नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रक और विंडो कोच बस की हुई भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर सहित 2 की हुई मौत। गोरखपुर से सूरत जा रही थी बस। बच्चों की सेहत से खिलवाड़, आंगनबाड़ी में बांटा गया एक्सपायरी डेट का पोषाहार। कैबिनेट मंत्री खराड़ी के क्षेत्र का है मामला। तोड़फोड़ करने वाले बदमाश का निकाला जुलूस। पुलिस कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ी भीड़। अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोड़े थे वाहनों के शीशे। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रेवल्स बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। गुरुवार सुबह ऋषभदेव क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रेवल्स बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री सीटों में फंस गए। सड़क पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज गति में थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद सड़क पर यातायात बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 15 यात्रियों को अलग अलग गंभीर और सामान्य चोटें आई है। कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। सूबे के जनजातीय कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के विधानसभा क्षेत्र जाडौल में आंगनबाड़ी व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां आजरोली ग्राम पंचायत के बोरावाड़ा गांव में मासूम बच्चों को एक्सपायरी डेट का पोषाहार वितरित करने का गंभीर आरोप लगा है। जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हुए इस खिलवाड़ को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल झाडौल उपखंड में मासूमों के निवाले पर लापरवाही का ग्रहण लग गया है। बोरावाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र से सामने आई तस्वीरों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहां बच्चों को जो पोषाहार बांटा गया, उसके इस्तेमाल करने की समय सीमा काफी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल एक केंद्र की समस्या नहीं, बल्कि उन्हें आशंका है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा पूरे उपखंड क्षेत्र में इसी तरह के अवधि पार पोषाहार की आपूर्ति की गई है। अगर यह पोषाहार बच्चों के पेट में जाता है तो उनके स्वास्थ्य पर इसके बेहद घातक परिणाम हो सकते हैं। इस घटना के सामने आने के बाद ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि बच्चों के पोषण और सेहत के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर संबंधित ठेकेदार, आंगनबाड़ी संचालक और विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है जिनकी नाक के नीचे यह खेल चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जिला प्रशासन से मांग की गई है कि
इस सप्लाई चेन की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब देखना यह है कि कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में हुए इस बड़ी लापरवाही पर विभाग क्या कदम उठाता है। पूरावाड़ा में वो सर विवरण किया गया आंगनबाड़ी में, जिसमें बच्चे लेके आ रहे थे, तो उसमें मैंने चेक किया, जिसमें 2 थैलियाँ मतलब है 2 थैली एक्सपायर डेट थी, जो एक 17 नवंबर की थी और एक 18 नवंबर एक्सपायर डेट की थी, जो आज मैंने व्हाट्सएप पे डाला था। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले मुख्य आरोपी नवाज खान का पुलिस ने गुरुवार को जुलूस निकाला। लकड़ी के सहारे चलते हुए आरोपी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी सार्वजनिक रूप से अपराध को गलत बताते हुए दिखाई दिया। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार और 2 नाबालिगों को डिटेन किया था। सूरजपोल थाना क्षेत्र की स्वराज नगर कॉलोनी में मंगलवार देर रात दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे में आरोपियों की पहचान कर ली। मुख्य आरोपी नवाज खान अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर माछला मगरा पहाड़ी क्षेत्र में तलाश शुरू की। पुलिस को देख तीनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़ी से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार कराया। इलाज के बाद मुख्य आरोपी नवाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों नाबालिगों को डिटेन किया गया। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। आरोपी लकड़ी के सहारे चलते हुए नजर आया और उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। जुलूस के दौरान आरोपी पुलिस और आमजन के सामने यह कहते हुए दिखाई दिया कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमारी बाप है, अपराध करना पाप, पुलिस हमारी बाप है। फोन मत करा कर, फोन तो करता है ये वाला तो मैं करता है, वो शुद्ध कर गया। करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। कहाँ की बताता रहे, कहाँ तोड़ फोड़ की, जैसे लाइन में बोलता रहे इस तरह कर करके बताता रहे जहाँ भी किया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये परसों शाम रात्रि की घटना थी, जिसमें 20 से ज्यादा गाड़ियों में कार तोड़ने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। 2 नाबालिग अपराधियों को डिटेन किया था और एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आज अनुसंधान अधिकारी को सूचना दी कि मैं वो मौका बता सकता हूँ जहाँ मैंने गाड़ियाँ तोड़ी थी, तो मौका तस्दीक कराई है अनुसंधान अधिकारी मई जाप्ता द्वारा, और इसमें आगे और जो भी गहन अनुसंधान जाएगा। मेरा नाम रुक्मणी राठौड़ है और मैं पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थाना वालों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया और बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छी रैली निकाली। चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे हमारे मोहल्ले का हो, चाहे इनके मोहल्ले का हो, कोई भी गलती करेगा तो सजा सबको ऐसी ही मिलनी चाहिए। और हमें हर समय पुलिस प्रोटेक्शन मिला और इतना सपोर्ट हमें किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले शेख साहब का धन्यवाद, रतन सिंह साहब का, उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया। और ओम वीर जी हमारे हेड साहब है, ऐसे ही साहब, उनका मार्गदर्शन में जो टीम गठित की और जो अपराधियों को गिरफ्तार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता का जो आक्रोश था थोड़ा कम हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर सहित पूरे प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त अभियान चलाया है। दिसंबर माह में विभाग ने रिकॉर्ड कार्रवाई करते हुए 1000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए हैं और सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में अवैध शराब, वॉश और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दिसंबर माह में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाया। इस दौरान निर्माण, भंडारण, परिवहन और अवैध बिक्री से जुड़े मामलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। विभाग ने विभिन्न जिलों में कुल 1103 प्रकरण दर्ज करते हुए 758 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध शराब के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। कार्रवाई के दौरान करीब 3,32,000 लीटर वॉश को मौके पर ही नष्ट किया गया, जिससे अवैध शराब निर्माण की जड़ पर सीधा प्रहार हुआ। इसके साथ ही 5,820 बोतल देसी शराब, 11,836 बोतल अंग्रेजी शराब, 7,677 बोतल हथकढ़ शराब और 1,676 बोतल बियर जब्त की गई। इसके अलावा लगभग 3 किलो भांग भी बरामद की गई है। अवैध परिवहन पर शिकंजा कसते हुए आबकारी टीमों ने 28 वाहनों को भी जब्त किया है, जिनका इस्तेमाल शराब तस्करी में किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इन कार्रवाइयों से संगठित तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। आबकारी विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब का निर्माण या बिक्री हो रही हो तो उसकी सूचना तुरंत विभाग या पुलिस को दे। विभाग स्पष्ट कर चुका है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। उदयपुर में कृषि भूमि पर अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ यूडीए ने सख्त कार्रवाई की है। खेमपुरा इलाके में बिना सरकारी अनुमति संचालित तेल बनाने की फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद की गई। लोगों ने फैक्ट्री से सुरक्षा खतरे और नियमों के उल्लंघन की जानकारी प्रशासन को दी थी। यूडीए अब पूरे मामले की जांच कर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटा है। खेमपुरा क्षेत्र में स्थित लगभग 15,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बने अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से स्थानीय लोग परेशान थे। निवासियों का आरोप था कि कृषि भूमि पर बिना किसी स्वीकृति के बहुमंजिला ढांचा खड़ा कर उसमें पीताम्बर फूड प्रोडक्ट के नाम से तेल निर्माण का व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। फैक्ट्री में रोजाना बड़े बड़े टैंकरों के जरिए ज्वलनशील पदार्थ लाए जाते थे और बड़ी मात्रा में तेल व अन्य सामग्री का भंडारण किया जाता था, जिससे पूरे मोहल्ले में दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। कॉलोनी वासियों ने बताया कि संकरी सड़कों से भारी टैंकरों की आवाजाही के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। बच्चों की आवाजाही वाले इलाके में लगातार उड़ती धूल और ट्रैफिक से आमजन को भारी परेशानी का
सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद बार बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। शिकायत मिलने के बाद यूडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दस्तावेजों के सत्यापन में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं पाई गई। इसके बाद फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। यूडीए अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर बाजारों में पतंगों की रौनक देखने को मिल रही है। बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने इस बार कई नई डिजाइन और आकर्षक कैरेक्टर वाली पतंगे मंगाई है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकी कुछ कम नजर आ रही है। सुरक्षा को लेकर चीनी मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध है और बाजार में केवल सुरक्षित धागों की बिक्री की जा रही है। मकर संक्रांति नजदीक आते ही शहर के पतंग बाजारों में चहल पहल बढ़ने लगी है। पतंग व्यवसाय से जुड़ी यास्मीन खान ने बताया कि इस बार बच्चों के लिए खास तौर पर डोरेमोन, लॉयन और कपड़े की पतंगों के साथ साथ कई अनोखे डिजाइन भी तैयार करवाई गई है। बाजार में फिश कट, आलू पन्ना, बूढ़ा पतंग, झालर डिजाइन, आंखों वाली कागजी पतंगे और चांदर पतंगे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यास्मीन खान के अनुसार ये सभी पतंगे कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद और नडियाद जैसे प्रमुख शहरों से मंगाई गई है ताकि ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी और नई वैरायटी मिल सके। बच्चों में सबसे ज़्यादा मांग हल्की और आसानी से उड़ने वाली कागजी पतंगों की है, क्योंकि वे जल्दी हवा पकड़ लेती है और उड़ाने में आसान होती है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बाजार थोड़ा सुस्त चल रहा है और ग्राहकी में अपेक्षाकृत कमी देखने को मिल रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध है। दुकानों पर केवल बरेली से मंगाए गए सुरक्षित धागों की बिक्री की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि पर्व नजदीक आते ही बाजार में रौनक और बढ़ेगी। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर अलग अलग तरह की पतंगें मंगाई गई है। बच्चों के लिए हमने अलग अलग तरह की पतंगें मंगाई, डोरेमोन है, लॉयन है, कपड़े की पतंगें मंगाई है, ऑपरेशन सिंदूर मंगाया है। हमने पतंगों को कई तरह की डिज़ाइनें दी, फिश कट है, बुढ़ा पतंग बोलते हैं वो है, आलू पन्ना है और झालर वाली पतंगे हैं, आँख वाली कागज़ में पतंगे हैं, चांदार पतंगे हैं। ये सारी पतंगे हमने कलकत्ता से, जयपुर से, अहमदाबाद से और नडियाद से अलग अलग जगह से हमने सारी पतंगे मंगाई बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर पतंग उड़ाने में मज़ा आता है कागज़ की पतंगे। कागज़ की पतंग में बच्चे अच्छी तरह से उड़ाते हैं, वो जल्दी उड़ जाती है बच्चों से, इसलिए बच्चे कागज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। पिछले साल से इस बार ग्राहकी की तुलना थोड़ी कम है, मार्केट बहुत सुस्त है थोड़ा। चाइना का मांझे पे बिल्कुल बैंड है। और दूसरी बात यह है कि हमने बरेली का धागों में हम बरेली का धागा यूज़ करते हैं जो बरेली से मंगाया जाता है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पारसोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन से 750 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया है। कार्रवाई एएसपी रावत भाटा और डीएसपी बेगू के निर्देशन में की गई। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पारसोली थाना पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह एवं डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एएसआई भवानी सिंह, रामदयाल, हेड कांस्टेबल चांदमल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 कोटा चित्तौड़गढ़ लेन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसोली के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान बिछोर की ओर से आ रही एक पिकअप को संदेह के आधार पर रोका गया। वाहन चालक और उसके साथी से पूछताछ की गई तो दोनों घबरा गए। सख्ती से पूछने पर उन्होंने वाहन में अफीम होना स्वीकार किया। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली, जिसमें ग्लोव बॉक्स से एक प्लास्टिक शैली में कुल 750 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों नारनाराम और बंशीलाल को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और अफीम के साथ पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया। प्रकरण की आगे की जांच एसआई देवेंद्र कुमार को सौंपी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की सप्लाई कहां से लाई जा रही थी और इसका नेटवर्क किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है। उदयपुर में भैसरा कला ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से शमशान घाट बनाए जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि राजकीय भवन निर्माण हेतु आरक्षित भूमि पर जबरन अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और असंतोष बढ़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत भैसरा कला की आराजी संख्या 5000/4198 रकबा 1.2000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भवनों के निर्माण के लिए आरक्षित है। यह भूमि वर्तमान और भविष्य की सरकारी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखी गई है, जिसका उपयोग केवल पंचायत क्षेत्र के नागरिकों के हित में होना चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2025 में ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान अतिक्रमण हटाने और पत्थरगड़ी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक स्थायी सीमांकन नहीं करवाया गया। इसी का फायदा उठाते हुए गुडली क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों ने सितंबर 2025 में उक्त भूमि पर एक शव का दाह संस्कार कर शमशान घाट बनाने का प्रयास किया। उस समय पुलिस में शिकायत भी दी गई थी और संबंधित लोगों को भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद 7 जनवरी 2026 को दोबारा उसी भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि पर भैरव जी का मंदिर भी स्थित है और मंदिर मार्ग के समीप दाह संस्कार किए जाने से असामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर बाउंड्री वॉल निर्माण सीमांकन प्रक्रिया पूरी करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद आभार है। हमारी मांग ये है कि हमारी ग्राम पंचायत की राजकीय परियोजना से तो जो जमीन है उस पे पड़ोसी गांव के लोग सभी मिलकर एक अवैध शमशान का निर्माण कर रहे हैं और पास में ही हमारे बेरूजी बाबू जी का प्राचीन मंदिर है, जिससे वहाँ धार्मिक आयोजन करने ही पड़ते हैं और होते ही हैं। तो उससे ग्रामवासियों की सबकी भावना आहत है और हमारी यही मांग है कि वो शमशान का निर्माण वहाँ नहीं हो है। अभी हम सभी ग्रामवासी आए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। पूर्व में भी हम तहसीलदार जी को शिविरों के माध्यम से ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत को और सबको अवगत करा चुके हैं, पत्रचार भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन हम थक हार के यहाँ आए कि हमें न्याय मिले।
कहते हैं कि अगर मन में जुनून हो तो उम्र महज एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। यह बात तो सच कर दिखाया है उदयपुर के झाडौल तहसील के मोहन सिंह चौहान ने। 70 वर्ष की आयु में मोहन सिंह ने अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल छात्रडी गांव बल्कि पूरे मेवाड़ को गौरवान्वित किया है। अब मोहन सिंह राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए नेशनल चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रतिभा और फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं होता और जब अनुभव के साथ जुनून मिल जाए तो परिणाम स्वर्णमय होते हैं। राजस्थान स्टेट मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा अलवर के राजशी कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में झाडौल के मोहन सिंह चौहान आकर्षण का केंद्र रहे। 70+ आयु वर्ग में हिस्सा लेते हुए मोहन सिंह ने अपनी तकनीकी दक्षता से युवाओं को भी हैरान कर दिया। प्रतियोगिता के दौरान मोहन सिंह ने 3 अलग अलग श्रेणियों में अपनी धाक जमाई। उन्होंने डिस्कस थ्रो में 31.70 मीटर की दूरी तय कर पहला गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद शॉट पुट यानी गोला फेंक में 11.10 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा और फिर हैमर थ्रो में 28.15 मीटर की शानदार दूरी फेंककर तीसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मैदान में मौजूद दर्शक और अन्य खिलाड़ी उनके इस जज्बे को देख दंग रह गए। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मोहन सिंह का सफर अब राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने जा रहा है। वे आगामी 28 जनवरी से 1 फरवरी तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होने वाली 46वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। मोहन सिंह की यह सफलता आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा संदेश है कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास से शरीर को किसी भी उम्र में लोहा मनवाने के लिए तैयार किया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे उदयपुर जिले में खुशी की लहर है और अब हर किसी को उम्मीद है कि वे नेशनल में भी तिरंगा लहराकर वापस लौटेंगे। उदयपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। प्रतापनगर थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी नंबर प्लेट लगी एक स्विफ्ट कार से 12 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इस दौरान 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में की गई। अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भरकर तस्करी की जा रही है। इसी इनपुट पर टीमों ने संदिग्ध वाहनों की सघन जांच शुरू की। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार को रोका गया जिसकी तलाशी लेने पर कार से 12 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जांच में यह भी सामने आया कि वाहन पर 2 फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। पुलिस ने तुरंत वाहन को जब्त कर लिया और कार में सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नारायण निवासी दरोली थाना डबोक उदयपुर और राम निवास निवासी वाड़ा भाड़वी थाना बागोड़ा जिला जालौर के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे फतेहनगर से शराब भरकर गुजरात के कोकनपुर क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे थे। पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तथा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। अगर
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ट्रक और विंडो कोच बस की हुई भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर सहित 2 की हुई मौत। गोरखपुर से सूरत जा रही थी बस। बच्चों की सेहत से खिलवाड़, आंगनबाड़ी में बांटा गया एक्सपायरी डेट का पोषाहार। कैबिनेट मंत्री खराड़ी के क्षेत्र का है मामला। तोड़फोड़ करने वाले बदमाश का निकाला जुलूस, पुलिस कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ी भीड़। अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोड़े थे वाहनों के शीशे। आज का बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।